नमस्कार आप सबको। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा समृद्धि जी का और डेफिनेटली बरखा का, जिन्होंने मिलकर ये प्रयास किया है कि मैं आपके साथ जुड़ूं और कुछ चंद बातें हम आज करेंगे जिससे कि हम अपनी लाइफ को और अपने करियर को आगे बढ़ा सकें, अच्छा कर सकें, फैमिली को, परिवार को, सबको खुशहाल बना सकें। 20-25 मिनट में आपके चाहूँगा जिसमें कि मैं कुछ बातें आपसे करूँगा आपके बेसिक न्यूमरोलॉजी के बारे में। उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस टेकअप करेंगे एंड मैं आशा करता हूं कि आप सबके क्वेश्चंस में आंसर कर पाऊं। जो रह जाएंगे डेफिनेटली मैं उनको शाम तक या रात तक, कल तक आपको जवाब दे पाऊं। एक बार स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस लाइव शो में न्यूमरोलॉजी और वास्तु। तो बेसिकली बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो क्या है न्यूमरोलॉजी, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे जिससे कि हम सब एक पेज पे हो जाएं और किस तरह से इसको हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, फिर हम आगे इसमें बढ़ सकें। बेसिकली न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही वेल डिफाइंड साइंस है और इसमें हर एक चीज तर्क के साथ दी जाती है। अगर हम आपकी कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो पूरी एक तर्क के साथ आपको बताया जाएगा कि क्या आपकी प्रिडिक्शंस हैं, कैसी हैं, आपको कैसे बेनिफिट करेंगे लाइफ में। बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमें हमारे करियर के अलावा ये यह भी बता सकता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं, इफ दैट हाउस नंबर इज फेवरेबल टू अस और नॉट, वेदर द मोबाइल दैट वी आर यूजिंग, दैट मोबाइल नंबर इज फेवरेबल टू अस और नॉट। और अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो हम जो गाड़ी चला रहे हैं या जो व्हीकल चला रहे हैं, क्या उसका नंबर हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं है, ये सब चीजें हम न्यूमरोलॉजी में जान सकते हैं। मान लीजिए आप कोई अपना शहर चेंज करना चाह रहे हैं या अपनी कंट्री चेंज करना चाह रहे हैं, देन ऑल्सो न्यूमरोलॉजी कैन कम टू योर रेस्क्यू एंड हेल्प यू, लेट यू नो वेदर दैट कंट्री विच यू आर विजिटिंग और फॉर अ ट्रैवल और फॉर अ स्टे इज डेफिनेटली गुड फॉर यू और नॉट। ये सब चीजें हम न्यूमरोलॉजी में बहुत ही इजीली जान सकते हैं और इससे हमारे को बहुत अच्छे से लाइफ में हेल्प मिलती है। न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शंस की क्या बेनिफिट है और ये क्यों करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो प्रिडिक्शंस हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हैं तो हमें नहीं पता कि 20 मीटर या 25 मीटर के बाद एक कोई बड़ा सा गड्ढा है। हम अपनी स्पीड में जा रहे हैं, अचानक से वो गड्ढा आएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगा। अगर हम न्यूमरोलॉजी के साथ चलें तो न्यूमरोलॉजी हमें डेफिनेटली ये बता देगा कि जी आगे 20-25 मीटर बाद या 30 मीटर बाद एक गड्ढा है, यू हैव टू बी केयरफुल। नुकसान आपका रोकेगा तो नहीं, डेफिनेटली कम जरूर करेगा। अगर आप प्री वॉर्न हो गए हैं इस चीज के लिए, तो आपको पहले से पता है कि आपको उसके लिए क्या तैयारी करनी है। आप अपनी गाड़ी धीरे कर लेंगे, जितने भी लोग बैठे हैं सीट बेल्ट लगाएंगे, अच्छे से उसको गड्ढे को धीरे से पार करेंगे, जिससे कि नुकसान डेफिनेटली कम होगा। सो ये एक बेनिफिट है न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शंस का, जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है। अब हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में बेसिक बेसिक सी कुछ नंबर्स की, जो 1 से लेकर 9 तक हमारे नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, इनकी क्या ट्रेड्स होते हैं। आशा करूंगा कि आप इसके साथ अपने आप को रिलेट कर पाए, जोड़ें और समझें कि क्या ये ट्रेड्स आप में पाए जाते हैं कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला नंबर हम टेकअप करेंगे, नंबर 1। नाउ ऑल दोस पीपल हु आर बोर्न ऑन द डेट्स 1, 10, 19 and 28. I'll repeat. People born with dates 1, 10, 19 and 28. They all belong to the category 1. इन सब में एक की खूबी होती है, एक का मतलब होता है प्लैनेट सूर्य और सन। नो सन की अगर हम बात करें, बहुत तेजस्वी होता है। तो ये लोग जितने भी होते हैं जो 1 को डेट के बॉर्न होते हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी अथॉरिटेटिव, दे आर ऑल वेरी डिसिप्लिन्ड। इनमें बहुत अच्छी सी ऊर्जा होती है, सबको बढ़ा के चलते हैं, बहुत अथॉरिटेटिव, बहुत गुड मेंटर्स होते हैं। इस तरह के लोग पाए जाते हैं। थोड़ी सी लाइफ अगर इनकी बात करें तो दे लीड अ किंग लाइक लाइफ, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 2। नंबर 2 चांद को रिप्रेजेंट करता है एट सूरज से बिल्कुल विपरीत है। सो 2 की अगर हम बात करें तो इन लोगों में दे आर वेरी कूल, काम एंड कंटेंटेड। रानी की जैसी खूबियां होती हैं इनमें। और ये वो डेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 2, 11, 20 और 29। जी हाँ, जो डेट्स में पैदा हुए हैं 2, 11, 20 और 29, दे आर ऑल नंबर 2। सो इनमें इस तरह की क्वालिटीज होती हैं। इनको एक माँ की तरह भी माना जाता है, जो स्ट्रॉन्ग मॉम्स का भी एक बड़ा अच्छा फीचर है और कैरेक्टर है। नाउ लेट्स कम टू नंबर 3। नंबर 3 मीन्स डेट्स, पीपल हु आर बोर्न ऑन डेट्स 3, 12, 21 and 30. I'll repeat 3,
12, 21 and 30. All people born on these dates belong to category 3. कैटेगरी 3 के जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं. आप इनसे अगर बात करें, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेरी वेल एंड दे आर वेरी दे पोजेस नॉलेज. आप उनसे बात करेंगे, आपको लगेगा हाँ आप किसी अच्छे इंसान से बात करें जिसके पास हर चीज का एक नॉलेज का भंडार है. नाउ लेट्स कम टू नंबर 4. पीपल born on dates 4, 13, 22 and 31. जी हाँ, people born on dates 4, 13, 22 and 31 have the qualities of number 4. नंबर 4 की अगर हम बात करें तो they are very sharp minded. उनकी नॉलेज, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है और उनकी थॉट बहुत अच्छी होती है. They are very sharp minded. They are also very bold. और अगर हम इनकी बात करें तो दे आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ. नाउ लेट्स कम टू नंबर 5. नाउ पीपल born on dates 5, 14 and 23. 5, 14 and 23. ये इस डेट्स में जो लोग पैदा हुए हैं डेफिनेटली दे बिलोंग टू द कैटेगरी 5. and now 5 if we talk of, they are very versatile, they are very flexible and they are very adaptive. उन्हें किसी भी आप environment में डालिए, they are all adapting themselves to the environment. बात करते हैं नंबर 6 की. नंबर 6 की अगर हम बात करें तो these belong to the dates 6, 15 and 24. जी हाँ, people born on dates 6, 15 and 24 belong to number 6. They are again very creative and very responsible. They are also very diplomatic. उनको पता है अपना काम कैसे निकालना है, किससे अपना काम किस अंदाज में, किस लिहाज से निकालना है. They are all very diplomatic and they handle situations very well. They are also very, we can say they are more into the liking of music, film industry and designing. Let's come to number 7. Now people born on dates 7, 16 and 25. 7, 16 and 25 belong to number 7. 7 नंबर की अगर हम बात करें तो केतु जी का है. एंड दीज पीपल आर ऑल वेरी इंट्यूटिव. थोड़ा सा उनको प्री वॉर्न कर लेते हैं, अपने आप को पहले से आभास कर लेते हैं कि कल या परसों क्या होने वाला है. सो दे आर लिटिल इंट्यूटिव पीपल एंड दे आर ऑल वेरी स्पिरिचुअल. नाउ लेट्स कम टू नंबर 8. पीपल born on dates 8, 17 and 26. People born on 8, 17 and 26 belong to number 8. नंबर 8 के लिए एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, दे स्टैंड फॉर परसिवरेंस. आंधी आए चाहे तूफान आए, ये अपने रास्ते को छोड़ते नहीं है, मेहनत करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, टस से मस नहीं होते. सो दे एक्चुअली स्टैंड फॉर परसिवरेंस एंड दे आर वेरी एथिकल एंड वेरी मॉरली करेक्ट. आप इनसे डील करेंगे, आपको पता चल जाएगा, एक पैसे का भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे. दे आर ऑल दे जस्ट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट्स इट. Now talking of number 9 means people born on 9, 18 and 27. जी हाँ, people born on 9, 18 and 27 belong to this category of number 9. Now 9 is like full of energy, full of aggression. They are warrior like, they fight for justice and उनमें थोड़ा सा गुस्सा भी पाया जाता है. तो ये थी हमारी एक छोटी सी एनालिसिस 1 से लेकर 9 तक नंबर्स की. आशा करता हूँ आपको ये वाला हमारा एक सेशन छोटा सा पसंद आया होगा. Now let's come to certain tips on वास्तु. वास्तु की अगर हम बात करें तो हमारी चारों दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. इसके हिसाब से हमें अपने घर को, अपने ऑफिस को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि हमें इसका पूरा लाभ मिले और हमारे को सारी चीजें घर में और ऑफिस में फेवरेबल रहें. बात करते हैं वास्तु की. छोटी छोटी मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा. अगर आप चाहें तो मैं पैसे से भी शुरू कर सकता हूं कि हाउ मनी यू कैन गेट, आई कैन गिव यू टिप्स टू गेट मोर मनी. ये आपका हाथ कभी मनी की वजह से रुके नहीं, आपका वो चलता रहे, फ्लो चलता रहे. छोटी छोटी 4-5 टिप्स हैं मैं आपको देना चाहूंगा. आप अपने घर में इंश्योर कीजिए कि आपके घर में कोई भी कबूतर का घोंसला ना हो. प्लीज मेक श्योर देयर इज नो पिजन नेस्ट इन दी हाउस. अगर वो है तो प्लीज उसको कोशिश कीजिए वो रिमूव हो जाए. नेक्स्ट वुड बी, प्लीज मेक श्योर देयर आर नो स्पाइडर वेब्स इन दी हाउस. जितने भी ये कॉबवेब्स होंगे ये आपके मनी को ड्रेन करेंगे. प्लीज इनको रेगुलरली आप इनको ठीक करते रहिए, हटाते रहिए. प्लीज ऑल्सो मेक श्योर देयर आर नो लीकिंग टैप्स इन योर हाउस और ऑफिस. लेट से अगर कुछ ऐसा है इसको प्लीज तुरंत ठीक कराइए, अदरवाइज योर मनी इज गेटिंग ड्रेन्ड. राइट.
बहुत छोटी सी और एक सरल सा मैं आपको उपाय देना चाहूंगा। जो हमारी वॉल क्लॉक होती है, इसे अगर हम अपने घर की नॉर्थ वॉल पे लगा लें, इट फेचेज यू मनी। बहुत सिंपल छोटी सी टिप है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी और इसमें करने में हमारे को कोई नुकसान नहीं है, डेफिनेटली फायदा है। प्लीज डू दिस। ये आपको 4 टिप्स मैंने दी हैं रिलेटेड टू मनी। नाउ लेट्स कम टू पॉजिटिविटी की। अगर हम बात करें, घर में जैसे पॉजिटिविटी कई बार नहीं होती, थोड़ा सा नकारात्मक सा हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वी फील लो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, या बहुत डल फील कर रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, उसको, उस पूरे एनवायरमेंट को पॉजिटिव करने के लिए हाउ वी कैन, वास्तु कैन हेल्प विद सर्टेन टिप्स। तो पहली हमारी टिप है कि अगर हम पूजा घर की बात करें, उसमें जो घंटी होती है, सवेरे शाम अगर वो घंटी बजे, घर में आप देखिएगा पॉजिटिविटी आएगी। डेफिनेटली हेल्प्स इन द इंप्रूविंग द पॉजिटिविटी ऑफ द हाउस। घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा या कोई भी टूटा हुआ मिरर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, उसको प्लीज तुरंत घर से रिमूव कीजिए। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, दिस डेफिनेटली ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी इन द हाउस व्हिच हैज टू बी प्लीज डन। नेक्स्ट इज, कोई भी हमारे घर में अगर किसी तरह के, जैसे हम पूजा करने के बाद कुछ फूल से पूजा करी और वो स्टेल हो गए और वो पड़े हैं हमारे घर में, दोज हैव टू बी रिमूव्ड। फूल जैसे ही मुरझाते हैं, उनकी खुशबू खत्म होती है, उनका कलर खत्म होता है, दे स्टार्ट गेटिंग इन और अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी इन दी हाउस। इसी तरह से अगर कोई ड्राई लीव्स हमारे घर में है, कोई हमारा प्लांट सूख गया है और उसकी ड्राई लीव्स हैं, इट अगेन ऑल्सो स्टार्ट फेचिंग इन नेगेटिव एनर्जी। दिस हैज टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली प्लीज। मानिए मेरी बात और इसको कीजिए। ये बहुत सरल उपाय है, इसमें हमारा लाभ ही है, कोई नुकसान नहीं है। तो फोर्थ इज, इफ यू टॉक ऑफ लेट्स से योर साउथ ईस्ट साइड ऑफ द हाउस, डायरेक्शंस का मैं थोड़ा सा आपको एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्शन से परिचित नहीं है, तो अपने घर के अप्रोक्सीमेटली सेंटर में आ जाइए। आजकल मोबाइल में सब में कंपास है, उससे आप अपनी डायरेक्शंस नोट कीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अकॉर्डिंगली आपको ये काम करने हैं। सो माय फोर्थ टिप ऑन पॉजिटिविटी के लिए है कि आप अपने घर की साउथ ईस्ट साइड में कुछ नहीं करना, एक छोटा सा 0 वॉट का लाल रंग का बल्ब लगाना है, एंड यू विल सी द डिफरेंस। it will get you more positivity in the house, or let's say in the office, right? Now let's come to certain general vastu tips जो कि आई एम श्योर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। अगर हम घर की नॉर्थ साइड की बात करें, यू कैन पुट इन अ फाउंटेन और एन एक्वेरियम। इससे आपको पैसे का, करियर का अच्छा लाभ मिलेगा। पैसे का, करियर का अच्छा लाभ अगर आपको चाहिए, put a fountain or an aquarium on the north side of the house. साउथ साइड की अगर हम बात करें, यू कैन पुट अ पिक्चर ऑफ अ स्नो माउंटेन। एक बर्फ का पहाड़ लगाइए, हिमालय पर्वत का पिक्चर लगाइए जिसमें कि पानी ना हो। इसको आप अपनी साउथ वॉल पे लगाएंगे, यू विल सी योर स्टेबिलिटी विल बी इम्प्रूविंग। राइट, साउथ वॉल का हो गया, नॉर्थ वॉल का हो गया। नाउ लेट्स कम टू द ईस्ट साइड ऑफ द हाउस। ईस्ट साइड हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम वहां पे ग्रीन प्लांट्स लगाएंगे, अगर प्लांट्स लगाने की जगह ना हो तो हम एक सीनरी ऑफ ग्रीन प्लांट्स भी वहां पे लगा सकते हैं, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप वहां पे एक पौधा जरूर रखें। आजकल मनी प्लांट को भी हम शीशियों में लगा के रख सकते हैं। तो ट्राई टू पुट अ लाइव green plant on the east side of the house. Make sure the plant grows. The more the plant grows, you will see that your career will also grow, right? Now let's come to the west side of the house. वेस्ट साइड ऑफ द हाउस में अगर हम शाइम्स रखें, मेटल के शाइम्स अगर हम रखें, तो इट विल ब्रिंग इन मोर पॉजिटिव एनर्जी इन द हाउस। सेंटर ऑफ द हाउस हमारा ब्रह्म स्थान कहलाता है वास्तु में, उसे हमें बिल्कुल खाली रखना होता है। जितनी भी एनर्जी हमारी ईस्ट साइड से आती है, बी इट इन द फॉर्म ऑफ एयर, बी इट इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, all gets accumulated in the center of the house, and उस center of the house से then it gets distributed to all places in the house. So this is very important कि हमारी जितनी भी एनर्जी आ रही है, हम उसको accumulation के लिए थोड़ी सी जगह दे दें। अगर हमारा cluttered है, let's say center of the house, then the energy also does not get distributed well. So आप देखेंगे कि घर में अगर हमारा सेंटर खाली नहीं है, तो हमारे अलग अलग जगहों में या अलग अलग कमरों में नेगेटिविटी की रेशो ज्यादा होगी और पॉजिटिविटी की रेशो थोड़ी कम पाई जाएगी। सो जस्ट इन ऑर्डर टू रिमूव दैट, you have to clear the center of the house as much as you can, so that the energy spreads all across in the house, right? Now let's come, अगर हम बेडरूम की बात करें, बेडरूम में हमारे में ड्रेसिंग टेबल जनरली पाई जाती हैं।
जिसका कि होना ठीक नहीं है. If there is a mirror in the bedroom that reflects any portion of the bed, and let's say if you are sleeping there and your any of your body part is getting captured in that mirror, that body part may have some health issue. So कोशिश कीजिए उस मिरर को वहां से हटाने की. अगर वो मिरर किसी वजह से वहां से नहीं हट सकता है, so whenever you are sleeping, be it morning, be it evening, be it afternoon, be it night, प्लीज उस शीशे को किसी कपड़े से कवर कीजिए जिससे कि उसमें कोई रिफ्लेक्शन ना आए. A similar thing would I will advise for you कि अगर इसी तरह से घर में कोई आपके बेडरूम में आपके कोई डेस्कटॉप रखा है जिसका कि मिरर, जिसका कि स्क्रीन आपका इस तरह से बेड को कैप्चर कर रहा है और एनी ऑफ योर बॉडी पार्ट्स इज गेटिंग कैप्चर्ड इन दैट, प्लीज उसको भी कवर कीजिए या हो सके तो उसको हटा दीजिए कमरे में से. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Please do, and you will see it marked difference in your health as well as your relationships. अगर हम बात करें घर में और किसी तरह की पेंटिंग की, तो प्लीज मेक श्योर देयर इज नो वॉर पेंटिंग इन द हाउस. कई बार लोग खुशी में लगवा लेते हैं महाभारत की इस तरह की फोटो. किसी भी लड़ाई झगड़े की फोटो घर में नहीं होनी चाहिए. इट ब्रिंग्स इन मोर नेगेटिविटी इन द हाउस एंड प्रॉब्ली स्पॉइल्स द रिलेशनशिप्स एज वेल. थोड़ी सी फ्रिक्शन आप देखेंगे आ जाती है. इसी तरह से अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, सो नेक्स्ट वुड बी देयर शुड नॉट बी एवर अ कैक्टस इन द हाउस. प्लीज मेक श्योर देयर इज नो कैक्टस इन द हाउस, एटलीस्ट इन द हाउस. और जो हमारी चार दीवारी है बाहर की तरफ से भी कोई कैक्टस का पौधा उसमें नहीं होना चाहिए. अगर कुछ है प्लीज थ्रो इट अवे फ्रॉम द हाउस. इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन द रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस. राइट, और थोड़ी सी जनरल बातें करेंगे. अगर हम बात करें नॉर्थ वॉल की, नॉर्थ वॉल हमारी नीले रंग के लिए, नीले रंग नॉर्थ वॉल के साथ जाता है. सो अ ब्लू कलर, अ लाइट ब्लू कलर और अ डार्क ब्लू कलर गोज वेल विद द नॉर्थ वॉल ऑफ द हाउस. अगर हम ईस्ट वॉल की बात करें, अगेन देयर इज अ ग्रीन कलर दैट गोज विद द ईस्ट वॉल ऑफ द हाउस. साउथ वॉल की अगर हम बात करें, देयर इज अ रेड कलर एसोसिएटेड टू द साउथ साइड ऑफ द हाउस. एंड वेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत हल्का सफेद या क्रीम कलर का कलर वहां पे जाता है. ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, साउथ में क्या बताया था? going forward, I would say there are certain office vastu tips that I would like to again share with you. अगर हमारा प्लॉट शेयरमुखी है, इट इज वेरी गुड. यू मस्ट, जो भी ओनर हैं या जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी एक अच्छे बड़े अपने मेंबर हैं इस ओनरशिप में, he has to sit in the southwest side of the house, southwest side of the office, and he has to face as much as possible towards the north. अगर ये वाली पोजीशन आप गेन करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो लोग आपको सुनते हैं समझते हैं, दैट इज दे आर रिलाइंग ऑन यू, दे आर हैविंग फुल फेथ इन यू, और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ रहा है. एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि साउथ साइड में अगर आपको रिपीट कराना है, आई हैव टू रिपीट कि साउथ साइड में क्या होना चाहिए. घर की अगर हम साउथ साइड की बात करें, कलर्स की अगर हम बात करें तो इट हैज टू बी रेड कलर. ठीक है, और अगर हम अपनी बात करें इन जनरल, जो हमने टिप्स बात करी थी साउथ साइड में, वी शुड हैव टू कीप अ पिक्चर ऑफ अ स्नो माउंटेन, हिमालय पर्वत का एक अगर हम फोटो रख सकते हैं. इट इंक्रीजेज योर स्टेबिलिटी बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज रिलेटेड टू योर करियर. राइट, हम बात कर रहे थे ऑफिस टिप्स की. ऑफिस टिप्स में एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं. तो शेयरमुखी प्लॉट मैंने आपको बताया इज वेरी गुड फॉर ऑफिस. दूसरा है कि अगर द ओनर और द डायरेक्टर सिट इन द साउथ वेस्ट साइड ऑफ द हाउस एंड इफ साउथ वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस एंड दे फेस नॉर्थ, दैट इज द आइडियल पोजीशन फॉर देम. इट इम्प्रूव्स देयर डिसीजन मेकिंग एंड इट इम्प्रूव्स देयर कॉन्फिडेंस, और बिजनेस भी काफी अच्छे से आप उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं. नाउ entrance to the office should ideally be from north or east. entrance अगर हम बात करें, ऑफिस का भी वास्तु का सेम हमारा स्ट्रक्चर होता है. you have to go to the center of the house for the directions and then you have to see कि मेरा एंट्रेंस का डोर नॉर्थ है या ईस्ट है या साउथ है या वेस्ट है. so accordingly north and east are the ones that are more important. they are very good for the business or the office. जैसे हम ऑफिस में एंटर करते हैं, कभी भी ऐसा ना हो कि हमारा एकदम से रास्ता रुक गया किसी फर्नीचर की वजह से. तो whenever you enter the office, the door should open properly and there should not be any
furniture or any dustbin or anything stopping your way from entering the office. It has to be very clean. The entry has to be very clean. Then it is said to be very favorable, right? जब हम बैठते हैं ऑफिस में तो ध्यान रखें कि हमारी पीठ के पीछे कभी भी कांच का कोई वॉल नहीं होनी चाहिए जी. इट हैज टू बी प्योर कॉन्क्रीट वॉल. देन योर बैक विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे कहते हैं कि इसकी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इसीलिए कहते हैं. एंड मेक श्योर टू मेक दैट back of yours very strong in business, you have to have a concrete wall behind you than a glass wall. Glass wall has to be avoided, please. This is very important. Now let's come to जिस टेबल पे आप रख के अपना काम करते हैं, that table has to be rectangular or square shaped. Please avoid round tables or any other hexagonal or octagonal tables. सिमिलरली अगर हम टेबल की बात करें तो घर में भी अगर डाइनिंग टेबल हो सके तो स्क्वायर और रेक्टेंगल ही रखें. राउंड टेबल्स हैव टू बी अवॉइडेड, राइट? कभी भी आप ऑफिस में अगर बैठ रहे हैं तो आपकी पीठ के पीछे कभी मंदिर नहीं होना चाहिए. मंदिर हैज टू बी आइडियली इन अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द ऑफिस. और कभी भी अगर आप बैठे तो प्लीज आपके पीठ के पीछे मंदिर कभी नहीं होना चाहिए. प्लीज अवॉइड दैट डायरेक्शन एंड फॉलो माई एडवाइस प्लीज. जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं ऑफिस में, अगर हम बात करें, फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, ऑल कैन बी केप्ट इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द ऑफिस. मान लीजिए अगर आपका कमरा साउथ वेस्ट में ही है तो आप उसमें रखेंगे, डेफिनेटली बहुत फायदा होगा. अगर वहां नहीं रख सकते हैं, अगर आप वहां नहीं बैठे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आपका एक कबर्ड हो, एक इंपॉर्टेंट आपका लॉकर हो जिसमें कि आप ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं. एंड दैट लॉकर इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द ऑफिस. आशा करता हूं आप मेरे साथ जुड़े हैं और आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं. मैंने कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का और इसका जवाब दे पाऊं और आपके लाइफ को आज थोड़ा सा हेल्प कर पाऊं आगे बढ़ने में. अगर आप के कोई सवाल है तो आई कैन डेफिनेटली स्टार्ट टेकिंग दीज ऑन फ्रॉम नाउ ऑन. मुदिता का है ये. I'll just pause for a minute. If you want, we can just 20th May 1986 नहीं उसमें लिखे. मुदिता नारंग मधु. मुदिता जी का एक प्रश्न आया मेरे पास. मुदिता नारंग जी पूछ रही है 20th May 1986 मेरा घर कब हुआ. ओन हाउस. तो आप ये जानना चाह रही हैं कि आपका अपना घर कब होगा. अच्छा सवाल है मुदिता जी. मेरे को अगर आप 1 मिनट का समय दें या लेट्स से 30 सेकंड्स का आप समय दें, आई जस्ट कैलकुलेट एंड लेट यू नो अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ हाउस. For the prospects of the house, if you can just share the full name which you write on social medias, please. That will also help me. यही लिखती हूँ, मुदिता नारंग मधुनानी. ठीक है. मुदिता जी, मैं अगर आपकी बात करूं तो आपकी कुंडली काफी अच्छी है. इसमें जो बहुत दो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट हमारे पास प्लेन्स हम होते हैं इसमें न्यूमरोलॉजी में, वो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं. वन इज अ गोल्डन प्लेन जिसे हम राजयोग बोलते हैं एंड वन इज अ सिल्वर प्लेन. सिल्वर प्लेन बेसिकली हमारा प्रॉपर्टी का प्लेन होता है. प्रॉपर्टी आपके पास डेफिनेटली है. और दूसरी अच्छी चीज जो आपके पास है, अगर आप कोई प्लॉट खरीद के मकान बनाना भी चाहें, उसकी नींव रखना चाहें, वो नींव भी आप रख सकते हैं. आपके पास अगर हम बात करें, आपका लक भी बहुत अच्छा है. सो मेरे को ऐसा कोई संभावना लग नहीं रही कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो. डेफिनेटली इट विल बी हैपनिंग वेरी वेरी सून. It's a very very good kundli. I am very happy to start off with a very good kundli, which is one of the rarest of rare kundlis that is found. Probably लाख या 1.25 लाख लोगों में ये कुंडली ऐसी मिलेगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेहा चौधरी. नेहा चौधरी जी का एक क्वेश्चन आया है. 3rd June 1986. When I am able to buy a new home.
नेहा जी, आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी का योग नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप जब भी प्लान करें इसको लेने की, तो एक चीज का ख्याल रखें कि अगर हो सके तो अपने नाम से ना लें। इवन जॉइंट नेम विल नॉट डू। कोशिश कीजिए अपने किसी भी और मेंबर के नाम पे लें। और अगर फिर भी आपको अगर मकान लेना है तो प्लीज उसकी नींव कभी ना रखें। आप सिर्फ और सिर्फ बना बनाया एक रेडीमेड मकान लें। अदरवाइज देर आर लेस चांसेस ऑफ हैविंग अ प्रॉपर्टी इन योर नेम। चैतन्य, मेघा जी के बेटे का नाम है चैतन्य। 12 जुलाई, कोई बात नहीं, 12 जुलाई 2013। हाँ जी, मेघा जी का सवाल है। He is very aggressive and very loud. Please help the solutions. 12 चैतन्य, आगे क्या लिखते हैं? जुलाई 2013। बच्चा तो बहुत छोटा है जी, आप अभी से इसकी कंप्लेन कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने बच्चे को कोई लाल कलर का धागा पहनाया हुआ है हाथ में, किसी तरह का कोई लाल कलर का कुछ मान लीजिए गले में है, उसको तुरंत उतार दीजिए। चैतन्य सरस्वत। लाल कलर से बच्चे को दूर रखना है। इसको लाल कलर की कोई भी चीज अगर आपको लगे, कपड़े या कुछ, प्लीज इसको अवॉइड करें। इनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाएगा। घर में कोशिश करें नॉर्थ साइड में, इफ यू कैन कीप एन एक्वेरियम और अ फाउंटेन, दिस विल हेल्प। गिन्नी, प्रभजोत कौर। हाउ विल बी लाइफ एंड हेल्थ? 18 अप्रैल 1988। गिन्नी जी, आप थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्ली यू हैव लॉट ऑफ एंगर इन यू। आपको उसको थोड़ा सा शांत करना है। अपने आप को लाल कलर से अवॉइड कीजिए प्लीज। किस घर में अगर किसी भी तरह की कोई फायर की पिक्चर है, उसको प्लीज हटाइए अपने घर से। साउथ वॉल की अगर हम बात करें तो उसमें एक आप बर्फ का पहाड़ भी लगा सकते हैं, उसकी सीनरी लगा सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। ओवरऑल अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, हेल्थ अपीयर्स टू बी ओके। ऐसा कुछ मेजर कंसर्न है नहीं हेल्थ का। हाँ, अगर हम आपकी ओवरऑल उसकी बात करें तो यू हैव अ वेरी गुड थॉट। आपकी जो सोच है वो बहुत यूनिक है। योर मेंटल प्लेन इज, थॉट प्लेन इज एक्चुअली कंप्लीट। तो आपकी, जैसे कहते हैं कि जहां लोगों की सोच खत्म होती है, शायद वहां से आपकी सोच शुरू होती है। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव इन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे पूजा गुप्ता पुरवर। जी पूजा जी। 16 जून 2017। 16 जून 2017। डेट ऑफ बर्थ है श्रेयांश की। ये जो एग्रेसिव हैं ये भी काफी, कोई रेमेडी बताइए। पूजा जी, श्रेयांश की अगर हम बात करें तो श्रेयांश इज प्रॉब्ली अ लिटिल कंफ्यूज्ड इन लाइफ। थोड़ा सा इनको, आपको ये करना पड़ेगा कि जो इन, अगर ये अपना, आपके रूम की अगर हम बात करें, बेडरूम की या हाउस की, तो इसमें आप अपने ना बैम्बू की एक टेबल और अ चेयर ऑफ बैम्बू, मेड ऑफ बैम्बू। ट्राई नॉट टू यूज अ केन, ट्राई टू यूज ओनली बैम्बू, बांस जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी सीढ़ी बनी होती है, उसका कोई छोटा सा एक टेबल या चेयर अपने घर की साउथ ईस्ट साइड में रखिए प्लीज।
उससे बच्चे को लाभ मिलेगा। थोड़ी सी मेरे को हेल्थ की भी चिंता है इनकी। प्लीज मेक श्योर कि आपके घर की या आपके बेडरूम की किसी भी साउथ वॉल पे इनकी कोई पिक्चर ना हो, उसको वहां से तुरंत रिमूव कीजिए। और ईस्ट साइड में अपने घर के हो सके तो प्लीज प्लांट्स रखिए या एक ग्रीन प्लांट की सीनरी वहां पे रखिए। दिस विल हेल्प दी चाइल्ड। किसी ने पूछा है कि 7 हॉर्सेस की पिक्स अपने घर में लगा सकते हैं। नेहा चौधरी जी का सवाल है। नेहा जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 7 घोड़ों की फोटो आप अपने घर में लगा सकते हैं। इसमें 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि जो घोड़ों का मुंह है वो घर के दरवाजे की तरफ ना हो। ऐसा ना लगे कि वो घोड़े घर के दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। हमेशा ये पिक्चर इस तरह से लगनी चाहिए कि ये घोड़े घर के अंदर आ रहे हैं। इसे हम घर की वेस्ट वॉल पे और साउथ वॉल पे लगा सकते हैं। साउथ वॉल पे लगाएंगे तो काफी स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, बट प्लीज मेक श्योर कि उनका मुंह घर के दरवाजे की तरफ ना हो। अंदर आते हुए फोटो अच्छी है, बाहर जाते हुए फोटो अच्छी नहीं है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, ये इन घोड़ों में कोई लगाम नहीं होनी चाहिए। ये सातों के सातों घोड़ों में फ्री फ्लोइंग, फ्री रनिंग घोड़े होने चाहिए। इसमें कोई लगाम नहीं होनी चाहिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरुषि गुप्ता, 19 फरवरी 1983 डेट ऑफ बर्थ है। इनका भी सवाल सेम है, मैं घर कब ले सकती हूँ अपना। आरुषि जी घर का योग है आपकी कुंडली में, थोड़ा सा डिम है। आप इसके लिए काम कीजिए, आप अपने घर की साउथ वॉल पे हो सके तो उसके सेंटर में एक बर्फ के पहाड़ की पिक्चर लगाइए। थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी की जरूरत है। वंस दिस इज गिवन, आपका ये योग पूरा बनेगा और आप अपनी प्रॉपर्टी ले पाएंगे। आप अपने नाम में भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है अंशिका अग्रवाल लोहिया, जी अंशिका जी। 9 जुलाई 1990। टिप्स फॉर हैविंग बेटर रिलेशनशिप विद क्लोज वंस। अंशिका जी मैं देख पा रहा हूँ कुंडली में आपका सवाल बिल्कुल। आप हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारी रिलेशनशिप्स को चैलेंज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली तीनों आपके पास मिसिंग है, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जो किसी और तरफ भी इंडिकेट करता है वो नंबर भी आपके पास मिसिंग है। सो काइंडली नोट डाउन द रेमेडीज एंड आई वुड एडवाइज, अगर आप मेरे से अलग से व्हाट्सएप पे या कुछ बात करना चाहें, क्योंकि दिस इज अ लिटिल क्रिटिकल आई वुड से। आप अपने एक तो सबसे पहले आप अपने काम कीजिए कि आप जो बेडरूम है आपका, उसकी साउथ ईस्ट साइड में बैम्बू का कुछ चेयर या टेबल रखें। उसके ऊपर एक मनी प्लांट या तुलसी प्लांट रखें प्लीज। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, साउथ ईस्ट साइड में आप अपने घर के एक बैम्बू की टेबल या चेयर रखें और उस पर एक मनी प्लांट या तुलसी प्लांट रखें। प्लीज मेक श्योर मनी प्लांट तुलसी प्लांट शुड ग्रो, इट शुड नॉट डाई डाउन ओवर देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर दिन में उसको बाहर धूप में रखना है, आप उसको प्लांट को प्लीज बाहर रखिए, और शाम को या जब भी आपको समय लगे आप उसको अंदर वापस लेकर आइए। कोशिश कीजिए 8-9 घंटे वो प्लांट आपके पास घर में अंदर है। दूसरा, अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं और लेट्स से इफ यू आर आल्सो अवे फ्रॉम द ड्रिंक्स, प्लीज वेयर अ तुलसी माला। जो जपने की माला आती है उसे हम तुलसी माला बोलते हैं। एक पहनने की भी इसी तरह से एक तुलसी माला आती है। प्लीज मेक श्योर यू आर इमीडिएटली वेयरिंग अ तुलसी माला। और अगर हो सके तो 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कीजिए। 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करेंगे तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको किसी को दिखाएंगे नहीं। यू हैव टू कंसील इट, मतलब जितना हो सके आप उसको छुपा के पहनेंगे, दिखाएंगे नहीं उसको। रुद्राक्ष को हम कभी गीला भी नहीं करते, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वेन एवर यू आर बेदिंग यू आर रिमूविंग दैट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑल दिस विल हेल्प योर रिलेशनशिप। एक काम आप और कर सकते हैं, जो आप अपने हाउस की अगर बात करें या बेडरूम की बात करें, सिल्वर के टॉयज या सिल्वर के शो पीस आप उसमें रख सकते हैं। हो सके तो आप अपने लेफ्ट हैंड में एक ऐसा ब्रेसलेट या बैंगल पहने जिसमें कि गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर हो। मेटल में नॉट बी वेरी नेसेसरी, अगर वो गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर उसमें हैं,
you should wear that bracelet or a चूड़ी in your left hand and please make sure 24 घंटे आप उसको पहने हुए हैं. This will definitely help you. Next. एकता गुप्ता जी का सवाल है उनके बेटे शाश्वत गुप्ता के लिए. उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 2008. कि इनकी लाइफ में क्या अच्छा होगा, इनका सनसाइन ठीक है, कैसी चलेगी लाइफ. देखिए एकता जी, अगर मैं बात करूं बच्चे की, तो बच्चा जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं हमारी न्यूमरोलॉजी में, ही इज ड्रिवन बाय नंबर 8. नंबर 8 बहुत अच्छा नंबर है, इंसान को एथिकली और मॉरली करेक्ट बनाता है और उसको बहुत मेहनती बनाता है. अगर आप उसको रोकना भी चाहेंगे तो वो मेहनत करने से रुकेगा नहीं, तो उसकी लाइफ में मेहनत बहुत है. हाँ, मैं थोड़ा सा और इसको एनालाइज करके आपको पूरा बता देता हूँ. जस्ट मेरे को आधा मिनट दीजिए प्लीज. तो बच्चे की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो अगर हम बात करें इनकी विल पावर थोड़ी सी वीक है, और दूसरा ये स्पिरिचुअल नहीं है. ही मे फील लोनली. आप थोड़ा सा बड़ा होगा देखेंगे कि शायद ये थोड़ा सा सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से थोड़ा सा कटा कटा है, अलग अलग रहना इसको शायद पसंद है. तो रेमेडीज की अगर हम बात करें तो आप नोट करिए, एक तो इनके हाथ में, सीधे हाथ में लाल कलर का कोई धागा बांधिए. रोली मोली होती है हमारे पास, वो मोली आप पहना सकते हैं बच्चे को. सिंपल कुछ नहीं करना जी, थोड़ा सा पूजा करनी है, हाथ जोड़ के भगवान के आगे वो मोली इनके हाथ पे बांध देनी है. इनकी थोड़ी सी हेल्थ की थोड़ा सा इसमें चिंता का विषय है. आप इसके लिए काम कीजिए, घर की ईस्ट साइड में ग्रीन प्लांट्स या उसकी सीनरी रखिए. अगला है, आप माउंटेन की पिक्चर साउथ वॉल पे रख सकते हैं, बच्चे को हेल्प मिलेगी. इनके राइट हैंड में आप एक काम और कीजिए, सिल्वर और गोल्डन कलर का ब्रेसलेट इनको तुरंत पहनाइए. इनकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी और इनकी लाइफ अच्छी चलेगी. और एक रेमेडी मेरे पास है आपके लिए. आप अगर अपने घर की नॉर्थ साइड अगर आपको परमिट करती है तो यू कैन कीप एन एक्वेरियम और अ फाउंटेन ऑन दी नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस. अगर ये पॉसिबल नहीं है तो देन व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप अ लिटिल, आप इनको सूरज को जल चढ़ाना के लिए एडवाइस करें और कोशिश करें कि ये सूरज को जल दें. इससे इनकी लाइफ में काफी हेल्प मिलेगी. ठीक है. सभी दोस्तों का धन्यवाद उनके क्वेश्चंस के लिए. अभी सपना जी, हमारी एडमिन का क्वेश्चन आया है कि मैं अपने बिजनेस को और प्रॉस्पर करने के लिए आगे क्या कर सकती हूँ, क्या रेमेडीज कर सकती हूँ. उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1984. सपना जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है. कोरोना के बाद आई एम श्योर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल डेफिनेटली पिक अप और सब बिजनेस ब्लूम करेंगे. ये मेरी इच्छा भी है और मैं चाहता भी हूँ हम सब आगे बढ़ें, तरक्की करें. सपना सपना अमित अग्रवाल, वैसे सपना बंसल लिखती है, सॉरी. सपना जी, मैं जानना चाहूंगा किस तरह के आप बिजनेस में हैं अभी. इनका जॉब प्लेसमेंट का कंपनी है क्या? सपना जी, आपके भी कुंडली में अगर मैं बताऊं तो एक तो आपकी मेंटल प्लेन पूरी कंप्लीट है जी. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें आपकी मेमोरी की, तो वो बहुत शार्प मेमोरी है. अगर बात करें 7-8 साल पुरानी भी कोई चीज अगर आपसे पूछी जाए तो आप शायद उसको चुटकियों में जान लेती हैं, पहचान लेती हैं, बता देती हैं. तो दिस इज वेरी गुड. दूसरा, बहुत अच्छा आपके पास भी सिल्वर योग है कुंडली में. इसका मतलब आपके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो ये एक दो अच्छे योग आपकी कुंडली में है. बिजनेस को बढ़ाने की अगर हम बात करें तो ग्रोथ की मिसिंग, आपके नंबर्स में ग्रोथ की मिसिंग है. आप अपने घर में ईस्ट साइड में प्लीज पौधे लगाइए, हरे रंग के पौधे रखिए, या अगर स्पेस अलाउ नहीं करती तो एक ग्रीन कलर की सीनरी
प्लांट्स की उसमें रखिए। उसमें ये जस्ट मेक श्योर कि ये जो सीनरी आप रखेंगी दिस शुड नॉट बी मोर देन हाफ अ इंच ऑफ वुड। इसका जो फ्रेम होगा वुडन फ्रेम होना चाहिए और वो आधे इंच से मोटा ना हो, पतला होगा चलेगा। प्लीज इसको मान के करिए, इससे आपको ग्रोथ काफी अच्छी मिलेगी बिजनेस में। कुछ लाफिंग बुद्धा की टिप्स होंगी, वो अगर हम लाफिंग बुद्धा की बात करें, आप अपने ऑफिस में अगर आपका सेपरेट ऑफिस है तो उसमें लाफिंग बुद्धा की एक मूर्ति ऐसे रखिए जो कि दरवाजे से आते हुए लोगों को देखे। He should carry a bag of coins flowing out of that sack he is carrying. That will help you in your business. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं हम अक्षी यादव। इनकी जी डेट जी इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1992। लाइफ और जॉब के बारे में बताना है। अक्षय जी, आपकी अगर हम बात करें तो यू ऑल्सो हैव अ वेरी गुड मेमोरी, यू रिकॉल थिंग्स प्रिटी क्विकली, बट प्रॉब्ली यू ऑल्सो एट टाइम्स फील लोनली। आपके एक मिसिंग प्लेन है जो एक लोनलीनेस की तरफ इंडिकेट कर रही है। अगर हम आपके करियर की बात करें तो करियर आपका थोड़ा सा वीक है। यू हैव टू स्टार्ट गिविंग जल टू सूर्य इन द मॉर्निंग। इसके लिए विधि ये है कि आप जब आप आफ्टर योर बाथिंग एंड बिफोर यू ईट एनीथिंग, इन बिटवीन दिस यू हैव टू गिव जल टू सूर्य। जब आप सूर्य को जल दें तो एक लोटा लें अपने हाथ में जिसमें कि जो कि स्टील का होना चाहिए, उसमें पानी भरें। पानी भरने के बाद उसमें एक चुटकी हल्दी या चुटकी रोली, और कुछ नहीं डालना, सिर्फ ये इन दोनों में से कोई एक आइटम में से आपको डालना है। जब आप जल प्रवाहित करेंगे सूरज को तो प्लीज मेक श्योर कि आप सूरज की तरफ देखें और जो लोटा है आपके सर के ऊपर से पानी को छोड़ें। ये आपको करने से आपके करियर में काफी आपको हेल्प मिलेगी। लोनलीनेस को अगर हम बात करें, अगर आप उसको रिमूव करना है तो 3-4 रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड में एक गोल्डन सिल्वर कलर की एक चूड़ी पहने या अंगूठी भी पहन सकते हैं। अपनी साउथ वॉल पे एक बर्फ के पहाड़ की पिक्चर लगाएं और अपने ईस्ट साइड में ग्रीन प्लांट्स रखें। इन तीनों में से आप कुछ करें तो डेफिनेटली आपकी लोनलीनेस भी कम होगी। आपको थोड़ा सा अगर लाइफ में स्ट्रगल मैं देख पा रहा हूँ, उन स्ट्रगल्स को दूर करने के लिए यू कैन डोनेट सॉल्टी फूड टू दी पुअर एंड नीडी। सिर्फ सॉल्टी फूड की बात हो रही है जी, उसमें कोई मीठा ना हो। ये आप शनिवार को उनको दान कर सकते हैं। जब भी जिस भी शनिवार को आपको लगे यू कैन डोनेट सॉल्टी फूड। सॉल्टी फूड की अगर हम बात करें तो दाल चावल, कड़ी चावल, ब्रेड पकोड़े, कचौरी, ये सब उसमें आ जाता है। सो दिस विल हेल्प यू। देवश्री दास, DEBASHREE दास। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 1984। इनकी लाइफ के बारे में बताइए। देवश्री जी, अगर आपकी लाइफ की बात करें तो अगेन आप में भी बहुत अच्छी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत शार्प मेमोरी है आपकी, और आप में एक सिल्वर योग भी है आपकी कुंडली में जो कि बहुत अच्छा है। लाइफ ओवरऑल शुड बी गुड, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। द ओनली थिंग मिसिंग इज अ लिटिल बिट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ एंड डिसीजन मेकिंग पावर माइट बी अ लिटिल लेस। सो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो प्लीज अपने लेफ्ट हैंड में एक ऐसा ब्रेसलेट या चूड़ी पहनिए जिसमें कि गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर हो, एक ही उसमें होने चाहिए। दैट विल हेल्प यू। दूसरी, अगर हम आपकी ग्रोथ की बात करें लाइफ में, तो ग्रोथ के लिए आप अपनी ईस्ट साइड में प्लीज ग्रीन प्लांट्स रखिए। दैट विल हेल्प यू। माधुरी सोनी जी का एक
सवाल आया है, तनिष्का सोनी उनकी डॉटर है, 8 जनवरी 2002 डेट ऑफ बर्थ है, इसके बारे में बताइए। अपेरेंटली बच्चे की लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल है, क्योंकि इनके जो दोनों नंबर्स हैं, कोर नंबर हम जिनको बोलते हैं, वो आपस में एंटी टू ईच अदर हैं। थोड़ा सा इसमें लाइफ में स्ट्रगल इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी एक सेकंड आप रुकिए, मैं आपको बताता हूँ पूरा। देखिए जी, ये बच्चा लोनली फील करेगा, इनके पास 3 नंबर्स मिसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें इनकी, तो इनकी भी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वीक है। डिसीजन मेकिंग आप इनकी इंप्रूव कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। लेफ्ट हैंड में इनके गर्ल चाइल्ड है, तनिष्का सोनी। तनिष्का। तो आप इनके लेफ्ट हैंड में एक ब्रेसलेट बनाइए जिसमें लेफ्ट गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर हो। ठीक है। आप अपने घर की ईस्ट साइड में ग्रीन प्लांट्स रखिए, एक सीनरी रखिए। साउथ वॉल पे एक बर्फ का पहाड़ लगाइए, की पिक्चर लगाइए जी। और अगर बच्चा जैसे एनर्जी में भी थोड़ा सा लोनली लो फील करेंगे, तो आप इनके लेफ्ट हैंड में एक लाल धागा बांधिए। दिस विल हेल्प यू। अगर वो बच्चा लाल धागे को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप अपने घर की साउथ वॉल पे कोई फायर की पिक्चर भी लगा सकते हैं। घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर परमिट करे आपको, तो वहां एक लाल कलर का बल्ब भी जला सकते हैं। दिस विल हेल्प गिव चाइल्ड बेटर प्रोस्पेक्ट्स। एक अच्छा क्वेश्चन आया है नेहा सिंघानिया जी का, विल आई हैव सेकंड बेबी, 22 अप्रैल 1985। नेहा जी, मैं चाहूंगा कि आप मेरे से एक बार इस विषय पे व्हाट्सएप पे अलग से चैट करें तो बेटर है। मैं इसको फोरम में टेकअप नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन को, प्लीज। आई सी समथिंग विच आई नीड टू स्पीक टू यू, प्लीज। आई एम सॉरी, बट काइंडली अलाउ मी टू रिस्पॉन्स टू यू सेपरेटली। इन्हीं का एक और क्वेश्चन है कि ये पपेट्स रख सकते हैं घर में, कठपुतलियां। पपेट्स हम रख सकते हैं जी, उनके हाथ में कोई तलवार, इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े वाली चीजें ना हो, और उनमें कोई इस तरह की ब्लैक ड्रेस अगर उसको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। बाकी आप पपेट्स रख सकते हैं। थोड़े से आक्रोश वाले ना हो, थोड़े से सॉफ्ट हो, अच्छे दिखने वाले हो, जो कि एक पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी ना फैलाएं। रूबी जी का एक सवाल आया है, उन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा है अपना, रूबी CH लिखा हुआ है। कोई बात। डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1986। आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, इज इट बेस्ट टाइम टू स्टार्ट माय बिजनेस? रूबी जी, ये जो साल 2021 है, अगर हम बात करें तो ये आपके लिए एक एंडिंग ईयर की तरह है। हमारी 9 साल की एक एपी साइकिल होती है जो हम न्यूमरोलॉजी में फॉलो करते हैं। सो दिस इज द लास्ट साइकिल ऑफ योर्स ऑफ द 9 ईयर पीरियड। इसमें आप कुछ भी नया शुरू ना करें प्लीज, क्योंकि उसकी लाइफ फिर बहुत छोटी होगी। 2022 में अगर आप शुरू करेंगे, डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और वो आपको बहुत फलेगा फूलेगा। सो काइंडली अवॉइड डूइंग एनीथिंग न्यू इन 2021। अगला क्वेश्चन है साक्षी नीरू बवेजा, राजेश कुमार इनके हस्बैंड है, और ये हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं कि बिजनेस और फ्यूचर कैसे चलेगा। डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1975।
राजेश जी की अगर हम बात करें तो इनका सूर्य बहुत उचित क्षमता का है, बहुत ही अच्छा सूर्य है इनका। इनको करियर में, बिजनेस में किसी तरह की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर कुछ है तो आप प्लीज मेरे से डिस्कस कीजिए, डेफिनेटली इसका कोई वास्तु का इम्पैक्ट होगा आपके घर से रिलेटेड। अदरवाइज ही इज वेरी वेल, बहुत डिटर्मिन्ड है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में डिटर्मिन्ड है, तो काफी अच्छे से काम करेंगे। सूर्य इनका बहुत स्ट्रांग है, करियर इनका बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसी बात नहीं है। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन हिज कुंडली। द ओनली थिंग इज ही इज अ लिटिल कंफ्यूज पर्सनैलिटी। उसके लिए मैं आपको 2-3 रेमेडीज दे देता हूँ। आप अगर नॉन वेज नहीं खाते हैं तो प्लीज तुलसी माला को इनको धारण कराइए। तुलसी माला को पहनने की विधि है कि आप उसको पहनने से 1 घंटा पहले मंदिर में रखेंगे और उसके बाद उसकी पूजा करके हाथ जोड़ के उसे धारण करेंगे। घर में ईस्ट साइड में अपने ग्रीन प्लांट्स रखिए, उसकी सीनरी रखिए ग्रीन प्लांट्स की, डेफिनेटली उनकी ग्रोथ में उसको हेल्प करेगी और उनकी कंफ्यूजन को दूर करेगी। और थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो शनिवार को काला कपड़ा दान करें, या हो सके तो खाना दान करें जिसमें मीठा ना हो। दिस विल हेल्प। नेक्स्ट। Ayushi Gupta, 30th September 1990. Please tell about future prosperity in terms of financial and family aspects. दो साल और रुक जाइए, आपको 32 साल की उम्र के बाद से पैसे का थोड़ा सा योग बनेगा कुंडली में, और उसके बाद से आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर होगी। 2 साल का वेट और कीजिए प्लीज जी। Preeti Nitin Chauhan. Preeti, date of birth 1st September 1988. Financial situation ठीक नहीं है. Please suggest some remedies. देखिए जी, फाइनेंशियल सिचुएशन अगर आपकी ठीक नहीं है तो मैं 2-3 आपको रेमेडीज दे सकता हूँ। आप अपने घर में नॉर्थ साइड में, जी हाँ, घर की नॉर्थ साइड में अगर हम बात करें तो गोल्डन टेम्पल की एक ऐसी पिक्चर लगाइए जो कि नाइट की पिक्चर होगी। गोल्डन टेम्पल की लाइट जो जल रही होंगी, उसके सामने जो पानी है उसमें उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, और वो रिफ्लेक्शन गोल्डन टेम्पल की इमेज से बड़ी होनी चाहिए। थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आप व्हाट्सएप नंबर अपना दें तो मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको उसे प्रिंट करके एक वुडन फ्रेम में लगाना है नॉर्थ साइड में। वुडन फ्रेम अगेन आधे इंच से मोटा ना हो, और अपने नॉर्थ साइड पे आप इसको लगाइए। आप देखेंगे दिस विल डू वंडर्स फॉर यू। एकदम से आपके घर में पैसे का योग बनेगा। अगला क्वेश्चन है नेहा त्रिवेदी मिश्रा. Neha Trivedi, date of birth 25th September 1990. Please tell me about my career and life. नेहा जी, लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल है क्योंकि आपके जो दोनों कोर नंबर्स हैं वो एंटी हैं एक दूसरे के। लाइफ में थोड़ा सा आपको तंग करते रहेंगे। यू हैव अ ग्रेट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगेन देयर इज नेगेटिव एरो ऑफ कंफ्यूजन इन यू। आप अगेन अपने घर में ईस्ट साइड में बैम्बू की एक टेबल या चेयर रखें, उस पे तुलसी प्लांट रखें, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। शनिवार को आपको नमकीन खाना दान करना है, काला कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। और अपने लेफ्ट हैंड में, बिकॉज यू ऑल्सो सीम टू बी लेस इन डिसीजन मेकिंग, आप अपने लेफ्ट हैंड में एक ऐसा ब्रेसलेट या चूड़ी पहनिए जिसमें सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर हो। This will definitely give improvement in your life. You will see a marked change in your life going forward. Please do this. Pallavi Bissa, 10th January 1988. When I will get job and in which week? पल्लवी जी, आपकी कुंडली में जो आपका सूर्य है वो बहुत ही ज्यादा नीच कोटि का है।
आपको सूरज को बहुत जल्दी से अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए आपको सूरज से रिलेटेड जितनी भी रेमेडीज हैं वो सारी आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज उन सबको करना पड़ेगा आपको। आपका करियर अदरवाइज इंप्रूव नहीं होगा। आपको सबसे पहले सवेरे नहा के कुछ भी खाने से पहले आपको सूरज को जल देना है। दिस इज सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू। सूरज को जब आप जल देंगे तो मैंने जैसे पहले बताया, आप उसमें चुटकी भर हल्दी या रोली डाल के और उसे जल को अपने सर के ऊपर से प्रवाहित करेंगे, सूरज को देखते हुए प्रवाहित करेंगे। इससे आपको काफी एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट इज, आप अपने घर में नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस अगर हम बात करें तो कोई एक एक्वेरियम या फाउंटेन, इन दोनों में से किसी एक चीज को रखिए। एक्वेरियम अगर आप रखते हैं तो प्लीज मेक श्योर उसमें मछली जो है वो मरे नहीं, जिंदा रहे, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या अगेन वुड बी ब्रिंगिंग लॉस टू यू। तो ये दोनों काम आपको बहुत अच्छे से करने हैं और जितना जल्दी हो सके करिए। फ्राइडे को अगर आप मंदिर जाती हैं तो प्लीज फ्राइडे को मंदिर जरूर जाएं और शिव जी पे जल चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। Maninder Kaur, my son Love Handa, 15 July 2017. 16 जुलाई 2017। 15 2017। हाँ, इसके बेटे के बारे में बताइए, वरिड है अपने बेटे को लेकर। मनिंदर जी, अगर मैं जानना चाहूँ किस तरह की परेशानी आपको नजर आ रही है बच्चे में, या अगर आप अलग से मेरे को बताना चाहें तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूं, अगर आप मेरे से चाहें व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं अलग से, 9811437065। ये मैंने चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया है, जस्ट इन केस आपको लगे आप प्लीज मेरे से कनेक्ट कीजिए। मेरे को थोड़ा सा एक हेल्थ का इशू है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। और आज आपका लास्ट क्वेश्चन उठाएंगे हम आशा जुनेजा जी का, 9 दिसंबर 1978। 9 दिसंबर 1978। हस्बैंड की का नाम नहीं बताया आशा जी आपने। क्वेश्चन क्या? हस्बैंड के फ्यूचर के बारे में, बिजनेस ग्रोथ। देखिए, करियर थोड़ा सा वीक है। अगेन करियर के लिए आपको सूरज को सवेरे जल देना पड़ेगा। कोशिश कीजिए नहाने के बाद कुछ खाने से पहले सूरज को जल दें, इससे इनके करियर में इंप्रूवमेंट आएगी। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ नंबर्स इनको चैलेंज कर रहे हैं और जिंदगी अच्छी चलेगी। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने मेरे से जुड़ के आज आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ हेल्प अपनी लाइफ में पाएंगे। किसी को भी अगर मेरे से और कुछ कनेक्ट करना है तो मेरा नंबर मैंने लिख दिया है, 9811437065। काइंडली कनेक्ट विद मी ओवर व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि जी का अगेन वेरी वेरी धन्यवाद और शुक्रिया।